तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालना है, ये हमारा वर्क डन होता है। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज करें हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, देखिए क्या है, पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन by any external force in bringing a test charge from infinity to a point। किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा क्या होता है कि जो वर्क डन होता है उस टेस्ट चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा है, मान लिया स्मॉल क्यू, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर, मान लिया क्यू चार्ज रखा है, ये इन्फिनिटी पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। अभी इस मान लिया इस पॉइंट पर ना, हमें पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस क्यू चार्ज को इस पी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, अभी इन्फिनिटी का हम कुछ कह नहीं सकते, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं आर, मान लिया ये ना क्यू चार्ज है, याद रखना ये पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी पॉइंट पर क्यू चार्ज है, आर पॉइंट है। तो हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक हम उस चार्ज को ला चुके हैं पहले से। अभी हमें वो चार्ज कहाँ लाना है, आर पॉइंट से कहाँ लाना है, क्यू पॉइंट तक लाना है। तो बाद में हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी तक, तो टोटल निकल आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए वर्क डन निकालेंगे हम डायरेक्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू, ये स्मॉल क्यू चार्ज को हमें लाना है ठीक है, फ्रॉम कहाँ से लाना है, आर पॉइंट से पी पॉइंट तक, फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमें पता है आर से पी लाना है, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगा इनटू में डिस्टेंस। हम ये मान लेते हैं कि जो आर से जो डी एल, जो पी की डिस्टेंस है वो डी एल है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा वर्क डन होता है। अभी अगर हम मान लीजिए कि देखिए अभी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम लगा रहे होंगे हम इसे खींचकर यहाँ लाएंगे, बट ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, हम पहले ये चीज़ कर चुके हैं क्लियर। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, तो देखिए अगर हमारा फोर्स हम ऐसे आगे कर रहे हैं और ये इसको रिपेल कर रहे हैं, तो कैसे होगा कि अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है तो ये आगे मूव करेगा, और अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो ये इसे रिपेल कर देगा। तो इसलिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा, मिनिमम इतना फोर्स लगाना होगा जितना ये लगाएगा। समझ गए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा जो यहाँ लिख देते हैं हम अलग से, जो एफ ई एक्स टी है, ये हमारा क्या है,
एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे, बट जो एक बात सोचिए, हमारा फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि हमें आगे की तरफ लाना है चार्ज को और ये फोर्स उसे रिपेल करेगा। तो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी वजह से। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ ई डी एल, डायरेक्शन के साथ हम कह सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमें अगर ये मान लीजिए टोटल वर्क डन निकालना अगर इन्फिनिटी तक, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इसे क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे एफ ई डी एल कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सॉरी, इन्फिनिटी से लाना है तो इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक लाना है, पी पॉइंट तक, पी पॉइंट तक। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, और ये हमारा वर्क डन समझ आया होगा आप सभी को। अभी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स, अभी हम इन्फिनिटी की बात नहीं करेंगे, अभी हमारे पास दो पॉइंट हैं, मान लिया बी पॉइंट, ए पॉइंट। यहाँ पर कोई 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अभी इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट टेस्ट चार्ज को, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वो हमें डिफरेंस देगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए work done in bringing a unit positive charge from a point to another point along any path। ठीक है स्टूडेंट, इसे क्या बोलेंगे हम, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो देखिए अभी हमने जैसे वर्क डन निकाला था, ए बी के बीच में जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होता है, अभी जो वर्क डन निकालेंगे हम, अगर वर्क डन को हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए इस पॉइंट में जो चार्ज था वो क्यू था, अभी हमारा जो चार्ज है वो 1 कूलम है। तो अगर वर्क डन को स्मॉल क्यू से हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इसी को हम लिख सकते हैं बी वी माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो बी होगा पोटेंशियल एट बी, ए होगा पोटेंशियल एट ए। ठीक स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम देखते हैं इसका। एक पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट पर एक चार्ज मान लेते हैं हम, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर इन्फिनिटी पर एक पॉइंट चार्ज है, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाना है। तो इन्फिनिटी पॉइंट पर हमारा कोई 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को, इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, जहाँ पर इसको लाना है और इसकी जो सेपरेशन है ओ से वो आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं जो हमने अभी डायग्राम में की है। कंसिडर ए पॉइंट, consider a charge
चार्ज Q एट पॉइंट O। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट्स बना बना कर लिख देते हैं। ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, पी पॉइंट हमने लिया है आर डिस्टेंस पर ओ से। कंसिडर ए पॉइंट पी एट ए सेपरेशन आर फ्रॉम पॉइंट ओ। एट ए सेपरेशन आर फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके स्टूडेंट, समझ आया होगा यहाँ तक। तो अभी हमें क्या करना है, P इज द पॉइंट, P वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, P पॉइंट पर हमें निकालना है। यहाँ पर दो पॉइंट्स मान लेते हैं A B। तो हम लिख देते हैं कंसीडर टू पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, एट सेपरेशन dx। जो A और B के बीच की जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हमारी dx स्मॉल डिस्टेंस है। हम पहले स्मॉल डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो दिस सेपरेशन ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट O इज x। तो जो O पॉइंट है, यहाँ से जो A पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमारी x है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे इस Q चार्ज की वजह से इस 1 कूलम चार्ज पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q चार्ज एट 1 कूलम चार्ज। तो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो डिस्टेंस है वो x मानी है हमने, तो यहाँ पर x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो अभी हम निकालेंगे स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फॉर स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्टेंस के लिए मूव कराने के लिए हम इसमें वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए हमारा वर्क डन क्या होता है, स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगी तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी वेक्टर फॉर्म। ये समझ आ गया। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये फोर्स जो है इस फोर्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट हम इस फोर्स को, इस चार्ज को आगे लाना चाहते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की और डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, यानी 180। तो अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म को खोल देता हूँ, एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो माइनस एफ डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं फोर्स की, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है स्टूडेंट्स,
अभी देखिए अगर हमें यहाँ पर कंप्लीट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, टोटल वर्क डन के लिए हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पर कुछ यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें मैथमेटिकल इंटीग्रेशन यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इंटीग्रेट करना है 1/x स्क्वायर dx को। अभी देखिए इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, मुझे कहाँ लाना था चार्ज को, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से लाना है पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है हमारी r, तो हमें कहाँ तक लाना है उसको, r तक लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्फिनिटी से r, ये समझ आया होगा सभी को। तो अभी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा हमारा, क्यू भी हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेट करना है 1/x स्क्वायर dx। तो देखिए इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, तो इंटीग्रेशन के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हम इसको देखिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं साइड में, एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इसे ऊपर ले जाइए तो x की पावर -2। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है जो भी पावर है उसमें +1 कर दीजिए, अपॉन में जो ये पावर आएगी उसको नीचे डिवाइड करना है उसी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, तो -1/x, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x। और लिमिट हमारी कहाँ पर है, इन्फिनिटी से r, ये लिमिट अभी रखनी है हमें। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस। देखिए लिमिट रखने का तरीका, x की जगह पर हमें रखना है पहले हायर लिमिट r माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो देखिए वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अब 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है हमारा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। तो स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होगी सभी को अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होता है, यहाँ पर वर्क डन हमने निकाला यूनिट चार्ज को लाने के लिए, जैसे कि हमने पहले वाली उसमें भी किया था। तो क्या होता है जब यूनिट चार्ज को लाते हैं तो वर्क डन ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो देखिए यहाँ पर जो v है उसका रिलेशन देखिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, और जो फोर्स था वो भी हमारा क्या था 1/r स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप समझ आया होगा अच्छे से आप सभी को।